प्रिय छात्र छात्राओं, स्नेह भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज अहमद सिद्दीकी, सहायक प्राचार्य मनोविज्ञान विभाग, SVP महाविद्यालय भभुआ। आज स्नातक खंड 3 मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के प्रश्न पत्र 7 समूह ब और अध्याय 3 से संबंधित एक महत्वपूर्ण पाठ बतलाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है व्यक्ति अध्ययन विधि की नैदानिक उपयोगिताओं की विवेचना। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। व्यक्ति अध्ययन विधि केस स्टडी मेथड अथवा व्यक्ति इतिहास विधि केस हिस्ट्री मेथड एक उपयोगी विधि है। इस विधि के द्वारा रोगी या व्यक्ति के वर्तमान जीवन के साथ साथ विगत जीवन के संबंध में भी संगत सूचनाएं या आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं तथा इस आधार पर रोगी का निदान तथा उपचार किया जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति अध्ययन विधि केस स्टडी मेथड को व्यक्ति इतिहास विधि केस हिस्ट्री मेथड भी कहा जाता है। PV यंग के अनुसार वैदिक अध्ययन का अर्थ किसी सामाजिक इकाई का विस्तृत अध्ययन है, चाहे वह इकाई एक व्यक्ति हो, एक समूह हो, एक सामाजिक संस्था हो, एक जिला हो अथवा एक समुदाय हो। व्यक्ति अध्ययन विधि अथवा व्यक्ति इतिहास विधि के संबंध में सामान्यतः एक मुख्य प्रश्न यह है कि नैदानिक मनोविज्ञान के नैदानिक उपकरण के रूप में यह विधि कहाँ तक उपयोगी विधि के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अलग अलग नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति अध्ययन विधि के अनेक गुणों दोषों का वर्णन किया है, जिससे इस विधि की नैदानिक उपयोगिता, नैदानिक महत्व तथा नैदानिक प्रासंगिकता पर प्रकाश पड़ता है। व्यक्ति अध्ययन विधि एक प्रमुख नैदानिक उपकरण है जिसके कई गुण या लाभ तथा दोष या सीमाएं हैं। नैदानिक उपकरण के रूप में व्यक्ति अध्ययन विधि या व्यक्ति इतिहास विधि की प्रमुख नैदानिक उपयोगिताएं इस प्रकार हैं, जैसे गहन अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, समग्र अध्ययन, स्वाभाविकता, लचीलापन, शोध मूल्य तथा अपराधियों का अध्ययन। व्यक्ति अध्ययन विधि व्यक्ति इतिहास विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि की अनेक नैदानिक उपयोगिताएं हैं, जिसके संबंध में यह उल्लेखनीय बात है कि कोर्चिन ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया है कि इस विधि के उपयोग से व्यक्ति या रोगी का गहन अध्ययन करना संभव होता है। इस गहन अध्ययन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर रोगी का निदान बहुत अंशों में सही होता है। सुंडबर्ग ने अपने अध्ययनों के आधार पर इस बात की पुष्टि की है कि इस विधि के द्वारा व्यक्ति या रोगी का विस्तृत अध्ययन करना संभव होता है। इस विधि की एक उपयोगिता यह भी बतलाया गया है कि इस विधि के उपयोग के कारण रोगी का समग्र अध्ययन करना संभव होता है। कोर्चिन के अनुसार व्यक्ति इतिहास विधि में स्वाभाविकता का गुण पाया जाता है, जबकि निटजेल, बर्नस्टीन एवं मिलिच ने अपने अध्ययनों के आधार पर बतलाया है कि व्यक्ति अध्ययन विधि में लचीलापन का गुण पाया जाता है। वोल्गर ने अपने अध्ययनों के आधार पर इस बात की पुष्टि की है कि व्यक्ति इतिहास विधि की नैदानिक उपयोगिता इस रूप में दिखाई पड़ता है कि इसके उपयोग से शोधों को अधिक व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में मदद मिलती है। नैदानिक उपकरण के रूप में व्यक्ति अध्ययन विधि की
नैदानिक उपयोगिता या गुण के संबंध में चैपलिन महोदय का मानना है कि इस विधि के उपयोग से अपराधियों का अध्ययन करना काफ़ी आसान होता है। व्यक्ति अध्ययन विधि एक उपयोगी विधि है। इसके बावजूद इस विधि के कुछ दोष, अवगुण या परिसीमाओं का भी उल्लेख अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। व्यक्ति अध्ययन विधि के प्रमुख दोषों या परिसीमाओं को इन रूपों में देखा जा सकता है, जैसे नियंत्रण का अभाव, आत्मनिष्ठ विधि, अव्यवस्थित अध्ययन, व्यवहारिक कठिनाइयाँ, निम्न वैधता एवं विश्वसनीयता तथा सामान्यीकरण की कठिनाई। व्यक्ति अध्ययन विधि के अवगुणों या परिसीमाओं के संबंध में यह कहा जा सकता है कि कोर्चिन महोदय ने ही इस दोष की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया कि इस विधि में नियंत्रण का अभाव पाया जाता है, जबकि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति अध्ययन विधि एक आत्मनिष्ठ विधि है, क्योंकि लगभग 60% सूचनाएं जो व्यक्ति के संबंध में प्राप्त होती है वो गलत सूचना होती है। वह सूचना आत्मनिष्ठता से प्रभावित होती है। व्यक्ति अध्ययन विधि के दोषों या सीमाओं के संबंध में कुछ नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति अध्ययन विधि वास्तव में अव्यवस्थित होता है। व्यक्ति अध्ययन विधि के दोषों के संबंध में कुछ आलोचकों का मानना है कि व्यक्ति अध्ययन विधि वास्तव में एक ऐसी विधि है जिसमें निम्न वैधता एवं निम्न विश्वसनीयता से संबंधित दोष या अवगुण पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कोर्चिन ने व्यक्ति अध्ययन विधि की आलोचना करते हुए कहा है कि इस विधि के आधार पर प्राप्त परिणामों या निष्कर्षों का सामान्यीकरण करना बहुत कठिन होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति इतिहास विधि या व्यक्ति अध्ययन विधि नैदानिक उपकरण के रूप में एक उपयोगी प्रविधि है, जिसके कई लाभ गुण होते हैं, परंतु इसकी परिसीमाओं या दोषों ने इस विधि की नैदानिक उपयोगिता को काफ़ी सीमित कर दिया है। जो कुछ भी हो, व्यक्ति अध्ययन विधि नैदानिक मनोविज्ञान के नैदानिक उपकरण के रूप में एक उपयोगी विधि है, जिसका उपयोग निदान के क्रम में या निरूपण के क्रम में संगत सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इसके आधार पर रोगी के संबंध में या उसके रोग के उपचार के संबंध में विस्तृत अध्ययन करते हुए उपचार का सही तरीका प्रस्तुत किया जाता है। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।